जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज हम आपको चतुर्मास के बारे में कुछ खास जानकारी बताएंगे और कुछ खास उपाय भी, जिनको करने से आप बहुत सारी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशनी एकादशी से भगवान श्री हरि 4 मास की योग निद्रा में चले जाते हैं और इस समय को चतुर्मास कहा जाता है। सुकंद पुराण में स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान विष्णु जब शयन करते हैं तो चतुर्मास के समय में भगवान की संतुष्टि के लिए जो भी नियमों का पालन किया जाता है वह अत्यंत गुना अधिक फलदायक होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को स्वयं कुछ न कुछ नियमों का पालन करते हैं। कुछ चतुर्मास का पालन निष्ठा से करना चाहिए। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस बार चतुर्मास कौन से दिन से शुरू हो रहा है, कौन सा महीना किस दिन से आरंभ है और इसके विशेष शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कोई भी नियम, संकल्प, जप, तपस्या, होम अथवा व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। इस बार चतुर्मास का आरंभ हो रहा है 6 जुलाई से। अब देखिए, चतुर्मास का आरंभ हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देवाशनी एकादशी से होता है और इसकी पूर्ण होती कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी पर होता है। इस बार देवशयनी एकादशी यानी कि चतुर्मास का आरंभ हो रहा है 6 जुलाई रविवार के दिन। इसी दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे और इस चतुर्मास की पूर्ण होती होगी 1 नवंबर 2025 शनिवार के दिन। चतुर्मास का आरंभ देवशनी एकादशी के अनुसार 6 जुलाई को हो रहा है और इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:36 से लेकर 5:18 तक। प्रातकालीन पूजा करने का और संकल्प लेने का समय रहेगा सुबह 4:57 से लेकर 6 बजे तक। इस दिन सूर्य उदय होगा सुबह 6 बजे और सूर्य अस्त का समय रहेगा शाम 7:29। चतुर्मास का समापन 1 नवंबर शनिवार को होगा और उस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:03 से लेकर 5:54 तक। प्रातकालीन पूजा करने का समय रहेगा सुबह 5:28 से लेकर 6:45 के बीच और सूर्योदय का समय है सुबह 6:45 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 6:02 पर। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जो भी मनुष्य भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए मात्र शाकाहारी रहकर वर्ष में यह 4 मास व्यतीत करता है, वह भगवान विष्णु को शयन काल दौरान प्रतिदिन नक्षत्र का दर्शन करने के बाद ही एक समय भोजन करता है। वह व्यक्ति धनवान, रूपवान और यशवीर होकर सदा के लिए वैकुंठ धाम में निवास करता है। चतुर्मास यानी 4 महीने, और यह 4 महीने कौन से हैं? यह तो श्रावण, भाद्रा, अश्विन और कार्तिक मास, यह चारों मास वर्षा ऋतु में आते हैं। इसलिए अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो इस 4 मास में वर्ष के कारण अनेकों बीमारियां और संक्रमण भी फैलते हैं। चतुर्मास में हमें क्या नहीं खाना चाहिए? इस मास में खासकर उड़द की दाल और उससे बने पदार्थ हमको बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि चतुर्मास के इसी समय के अंदर वर्ष के सबसे अधिक व्रत, पर्व और त्यौहार भी आते हैं। इस चतुर्मास में आते हैं नाग पंचमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश उत्सव, शारदीय नवरात्रि, दशहरा, दीपावली और अनेक ही पर्व। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, जो कि गुरुओं के प्रति सम्मान और श्रद्धा का पर्व है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जिसमें बहन भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी सलामती के लिए प्रार्थना करती है। भाद्र मास की अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी अत्यंत हर्ष के साथ मनाई जाती है, जो कि भगवान कृष्ण के जन्म का महोत्सव है। इसी मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, जो कि भगवान गणेश का जन्म है। और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की
प्रतिपदा से नवमी व शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन दशहरा मनाया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। कार्तिक मास की दिवाली भी आती है। धनतेरस भी मनाई जाती है, जो कि प्रकाश का उत्सव है। देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है और अंत में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी भी आती है। इसके साथ कई लोग चतुर्मास का समापन करते हैं और इसके साथ ही कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन तुलसी शालिग्राम जी का विवाह भी करवाते हैं और यह भी अत्यंत शुभ समय होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि चतुर्मास में अनेक व्रत, पर्व और त्यौहार आते हैं, जो हमारी साधना को, हमारी मानसिक चेतना को भगवान के ऊपर समर्पित करते हैं। इन त्योहारों के अतिरिक्त चतुर्मास के दिन अन्य कई व्रत और उपवास भी किए जाते हैं, जैसे कि हरियाली तीज, नाग पंचमी, राधा अष्टमी, पितृपक्ष और अनेकों ही पर्व भी इस समय में मनाए जाते हैं। ऐसे अनेक व्रत जिनका पालन करके मनुष्य अपनी आध्यात्मिक साधना में प्रगति कर सकता है। हमारे वैदिक पुराण और शास्त्रों में अनेक वर्णन ऐसे प्राप्त होते हैं, जिसमें ऋषि मुनियों ने और साधकों ने इस चतुर्मास के नियमों का कठोरता से पालन किया और उसके बाद उन्होंने अपनी परम उच्च आध्यात्मिक गति को प्राप्त किया। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को इन नियमों का पालन करना चाहिए और अच्छे से इन 4 मास में भगवान की पाठ पूजा करनी चाहिए। इन 4 मास में हम जो भी भगवान की श्रद्धा से पाठ पूजा करते हैं, वो हमारे लिए अति ही फलदायक साबित होती है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।